गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है क्लास 10th का एक टॉपिक लेकर मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ और आज का हमारा टॉपिक होगा फोटोसिंथेसिस। तो क्लास 10th के लिए फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर टाइम जब एग्जाम होती है तो आपको 2 मार्क्स एक ऑब्जेक्टिव या फिर इसका इक्वेशन कई बार पूछा जा चुका है। तो उसको आज हम लोग इजी वे में समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती है। आप जब भी मेडिकल्स की तैयारी वगैरह करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस फोटोसिंथेसिस से ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर देख लें कि भाई फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में है क्या, तो फोटोसिंथेसिस वर्ड को देखिए तो इसमें हमें 2 वर्ड मिलता है। एक तो मिलता है हमें फोटो और सेकेंड होता है सिंथेसिस। एक्चुअली में जो फोटो वर्ड होता है यह फोटो वर्ड बना है फोटोन से। फोटो वर्ड है फोटोन से बना है और फोटोन का मीनिंग हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लाइट। एंड सिंथेसिस व्हिच मींस टू प्रिपरेशन, यानी बनाएगा। क्या चीज बनाएगा भाई? तो फोटोसिंथेसिस ये भी होती है तो यहाँ पे एक मोनोमर कार्बोहाइड्रेट बनता है। मोनोमर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा और जो मोनोमर कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है तो उस मोनोमर कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? ग्लूकोज। अगर हम लोग देख लें तो इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो वे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मोस्टली, कुछ एक्सेप्शन को मैं छोड़ दूं तो मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। अब एक फॉर एग्जांपल अगर जैसे टाइगर देख ले, लायंस, ये भाई ग्रीन प्लांट। लेकिन मैंने कहा कि मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चे वो आपको किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर। तो प्लांट्स में जो फूड प्रिपेयर होगा, जो एनर्जी, जो फूड यानी एनर्जी के जो सोर्सेस बनते हैं फूड, वो सारे प्लांट्स में भी एक प्रोसेस के थ्रू एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। वही प्रोसेस को मैं नाम दे दिया यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस है क्या? इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नोट किया हूँ, आप देख सकते हैं। द प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म by which carbohydrates are synthesized from CO to H2O using light as an energy sources। तो जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रक्रिया के द्वारा सभी हरे पौधे जो होते हैं वह लाइट एनर्जी को, यानी सूर्य से जो लाइट आता है उस लाइट एनर्जी का प्रयोग कर जब वो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो वही प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखिएगा कि ये जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, या फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वह कहाँ होता है? प्लांट्स के लीफ में। याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? प्लांट्स के लीफ। मैंने नोट कर दिया यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीफ ऑफ प्लांट्स। अब देखिएगा कि जो लीफ में कहाँ होता है, तो भाई जो लीफ होते हैं प्लांट्स में, उस लीफ में एक टिश्यू होती है, उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं मेसोफाइल टिश्यू। लीफ में कहाँ पे होता है? मेसोफाइल टिश्यू के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है। अब टिश्यू है तो हम लोग जान रहे हैं कि टिश्यू जो होता है वह ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, कोशिकाओं की समूह होती है। तो मेसोफाइल टिश्यू में जो सेल्स के ग्रुप होते हैं वहां पे 2 टाइप्स के सेल्स मिलते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी सेल्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पेरिसीडा सेल्स। और ये दोनों सेल्स जो होते हैं आपको ये किसमें देखने को, किसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें दिखाई पड़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट। अगर हम बच्चे देखिए क्लोरोप्लास्ट को, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट? डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। अब ये जो डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो होते हैं
इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस तरह से इसमें बहुत सारे जो होते हैं फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो बच्चे फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, इस फ्लूइड को हम लोग नाम दे दिए हैं क्या, स्ट्रोमा। जो फ्लूइड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसका नाम क्या रख दिए, स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा में देखिएगा तो कई जो होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थैलेक्वाइड्स। और इस तरह से एक दो नहीं, बहुत सारे जो होते हैं इनका ग्रुप होता है। एक यहाँ पे देख रहे हैं कि एक थैला है, इस तरह से 2 3, यहाँ पे 3 4, इस तरह से बहुत सारे थैला होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक है तो थैलेक्वाइड्स। और पूरे थैलेक्वाइड्स का जो ग्रुप होता है तो उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ग्राना। अब एक यहाँ पे भी मिल सकता है ग्राना, यहाँ पे भी मिल रहा है, यानी 2 ग्राना है। इस तरह से दोनों सब के सब जो होते हैं एक पार्ट्स के थ्रू अटैच होते हैं, और 2 ग्राना को जो इंटरकनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं लैमेली। अब यहाँ पे दोनों को जो जोड़ता है वो एक सेल जोड़ने का काम करता है, उस सेल को बोलते हैं इंटरग्रेनल लैमेली। जुटेगा तो उसको लैमेली, जो जोड़ने का काम करेगा उसको इंटरग्रेनल लैमेली कहते हैं। तो इसी पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। आगे अगर हम लोग देख लें कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है वो प्लांट में एक्चुअली होता कैसे है, तो यहाँ पे देख रहे थे कि एक जो है लीफ हो जाता है। अब हमारा ये जो लीफ पोर्शन है, अगर ये देख ले तो ये हमारे रूट्स है प्लांट्स में। तो जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट मटेरियल्स होते हैं। वो रिक्वायरमेंट मटेरियल्स कौन से, क्या क्या आवश्यकता होती है, तो इसको आवश्यकता होती है CO2 का, और किसको आवश्यकता है, H2O का, और कौन होता है, सनलाइट, एंड इसमें और एक हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन, क्लोरोफिल्स। अगर ये 4 ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो नीडेड होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, तो ये सारे रिक्वायरमेंट सब्सटेंस प्लांट को ऑब्टेन कहां से होता है, कहां से इसको प्राप्त करता है। तो ये जो देख रहे थे कि ये जो प्लांट्स का जो रूट होते हैं, ये रूट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉइल्स होते हैं, उनके बीच स्पेस होता है। यह स्पेस से यह वाटर को एब्जॉर्ब करके लेकर आएगा लीफ में, और यहाँ पे ये है सनलाइट, ये है भाई छठी मैया, यहाँ से जो है कुछ लाइट आ रहा है, जान रहे हैं सारे बच्चे आप। अब यहाँ से जो मिला H2O और इन्वायरमेंट से यहाँ से क्या मिल गया इसको, CO2। अब ऊपर में आया कौन, लाइट, यानी यहाँ पे हमें है सनलाइट। अब जो सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को जो एब्जॉर्ब करने का काम करता है वह एक पिगमेंट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल्स। तो रिक्वायरमेंट हो गया CO2 कहां से प्लांट ओपन करता है, इन्वायरमेंट से करेगा। आपको H2O कहां से, रूट से। सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट होता है, तो अभी मैंने जो बताया था आपको कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होती है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। यही क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद यह बना देती है ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज बनता है तो इसके साथ एक गैस रिलीज हो जाता है, जिस गैस को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीजन गैस को ये रिलीज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि 10th क्लास में एक इक्वेशन पूछा था कि भाई फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सिंबॉलिक या फार्मूला के थ्रू किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वही प्रोसेस को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो अगर हम केमिकल इक्वेशन देख लें तो फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन क्या होगा, CO2 H2O और कौन हमें मिला था, सनलाइट, और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन किया, क्लोरोफिल, क्या बनाया, ग्लूकोज।
और क्या बना यहाँ पे, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, इसके साथ कुछ जो होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। लेकिन ये हमारा जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस है, अगर इसको हम बैलेंस कर दें तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन जो होता है ये अब आपको बैलेंस हो गया। तो ये हमारा जो है बैलेंस इक्वेशन है, इसका भाई ये है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि भाई जो फोटोसिंथेसिस होती है, क्वेश्चंस आपको हायर लेवल में भी कई बार पूछा हुआ है और इसमें भी कई बार क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस किस प्रकार का प्रोसेस होता है। तो याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस को एनाबॉलिक प्रोसेस कहा गया है। फोटोसिंथेसिस किस प्रकार का प्रोसेस होती है, एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें 3 टाइप्स के ही केवल प्रोसेस होता है, 3 टाइप का ही केमिकल रिएक्शन होता है। एक होता है एनाबॉलिक, दूसरा जो होता है किसी भी एनिमल्स में वह होता है कैटाबॉलिक, और एक जो आपका थर्ड होता है जिसमें दोनों यानी एनाबॉलिक के भी प्रोसेस हो जाती है और कैटाबॉलिक का प्रोसेस हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबॉलिक रिएक्शन। अगर आपके माइंड हो कि भाई एनाबॉलिक क्या होता है तो इसके कुछ कंडीशंस हो जाते हैं कि भाई एनाबॉलिक उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर रिएक्शन हो और रिएक्शन में ड्राई वेट इंक्रीज हो जाता है, यानी जो ड्राई वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वह प्रोसेस क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक। जो सिंपल कंपाउंड होते हैं वह सिंपल कंपाउंड्स आपको चेंज हो जाते हैं, किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसको भी क्या बोलते हैं। और थर्ड होता है हमारा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में होती है, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या नाम रखा, एनाबॉलिक। वही अगर आप हायर लेवल पर आते हैं तो फोटोसिंथेसिस को एक और रिएक्शंस में इंक्लूड किया गया है, उस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं फिजियोकेमिकल रिएक्शन। फिजियोकेमिकल रिएक्शन, फिजियोकेमिकल रिएक्शंस। अब बच्चे थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होते हैं तो इसके 3 प्रॉपर्टी इंक्लूड किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो अगर हम इसके प्रॉपर्टीज में देखें तो आपको ये इक्वेशन कुछ बता रहा है, वो कह क्या रहा है, तो ये तीनों जो प्रॉपर्टीज है वो इक्वेशंस में। फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट इक्वेशंस क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सिंपल कंपाउंड है CO2 सिंपल कंपाउंड है, H2 सिंपल कंपाउंड है, और ये चेंज किसमें हो गया, ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या होता है, मोनोमर। अब प्लांट में जो ग्लूकोज बनता है यह ग्लूकोज जो होती है पूरे प्लांट पार्ट में जब इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वह ग्लूकोज के रूप में नहीं होता है, वह सुक्रोज के रूप में होती है। और सुक्रोज क्या होता है, तो सुक्रोज का मतलब होता है कि ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू सुक्रोज। तो फोटोसिंथेसिस से बना ग्लूकोज यानी एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल। इस तरह से जब फोटोसिंथेसिस होते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब जो ट्रांसपोर्ट होगा पूरे प्लांट बॉडी में वो ग्लूकोज के रूप में नहीं होगा बच्चे, किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के रूप में। और जब यह सुक्रोज के रूप में पूरे प्लांट्स में जब ट्रांसपोर्ट हो जाता है और उसमें जो बच जाते हैं, रिमेनिंग जो फूड बच जाते हैं, वह रिमेनिंग जो होते हैं वो सब के सब आकर रूट में जमा हो जाते हैं। तो रूट में जो जमा होते हैं वो पॉलीमर के रूप में होते हैं, और ये जो कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीमर के रूप में जमा होते हैं वह जमा सबस्टांस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च बोलते हैं। जो जमा होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टार्च। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, हम देख रहे हैं बच्चे, CO2 है और H2, ये क्या है, सिंपल कंपाउंड्स हैं, और ये किसमें चेंज हुआ, ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
तो फर्स्ट फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर्टी क्या हो गया कि सिंपल कंपाउंड्स चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें जो होता है सिंपल कंपाउंड किसमें चेंज होगा आपको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सेकेंड प्रॉपर्टी को अगर हम लोग देखें तो साफ सिधाकर बोल रहा है भाई, इक्वेशन में ध्यान दीजिए कि जो सनलाइट है यानी सनलाइट में जो हमें एनर्जी मिलेगा वो कौन सा एनर्जी रहेगा, लाइट एनर्जी। और यहाँ पे जो ग्लूकोज बना तो ग्लूकोज से जो एनर्जी मिलता होगा ऐसा एनर्जी होता है केमिकल एनर्जी। तो हमारा जो सेकेंड प्रॉपर्टी सब यानी सेकेंड प्रॉपर्टी को देखें तो हमारा क्या करता है सिंपल सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। देख रहे हैं सनलाइट से लाइट एनर्जी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया तो केमिकल एनर्जी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या मिला, CO2H2 ग्लूकोज में चेंज हुआ, सिंपल कंपाउंड चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लाइट एनर्जी चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स एनर्जी, सॉरी केमिकल एनर्जी। थर्ड को अगर हम लोग देखें, थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है तो एक गैस रिलीज हो रहा है, कौन सा गैस है वो, CO2। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम बच्चे लिख सकते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस रिलीज, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड हो जाती है। अब एक बात आता है कि जो ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड होती है एक्चुअली में वो होता कहां से है, क्या वो वाटर से निकलता है कि CO2 से निकलता है। तो इसको एक लैब में एक्सपेरिमेंट किए थे, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्ल बोन, और कार्ल बोन ने ही अपने इक्वेशन में इस चीज को प्रूफ किए थे जो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि CO2 और H2O के जगह पर इन्होंने H2S को रखे, और जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कराया गया था यहाँ पे सनलाइट भी मिला और क्लोरोफिल भी था, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो ये ग्लूकोज तो बना बट यहाँ पे जो गैस रिलीज हुई थी वह हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। मैंने किसको हटाया यहाँ से, H2S, यानी यहाँ पे मैंने सल्फर गैस जो थी वो रिलीज हुई थी, क्षमा कीजिएगा, H2S यानी ऑक्सीजन के जगह पर हमने सल्फर को रखा, और सल्फर को रखे तो कौन सा गैस रिलीज हुआ, सल्फर। यानी रिमूव किसको किया गया था, ऑक्सीजन को, रखा किसको गया, सल्फर। कौन सा गैस रिलीज हो रहा है अब, सल्फर। कौन नहीं हुआ, ऑक्सीजन। तो यह प्रूफ किया था कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वह किससे होता है, वाटर से होता है, न कि CO2 से। थैंक्स।